आतिश इर्तदाद जिस तेजी से शोला फिशां हुई, उसी तेजी से सैफ इलाही ने उसे ठंडा कर दिया। अरब अमन व अमान से हमकिनार हुआ, कारोबार खिलाफत को इस्तेहकाम हुआ। हजरत खलीफा अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों तरफ दो शेरों को मुंह खोले देखा, खुदा को याद किया और नुसरत की दुआ मांगी। ईरानी अरब को अपना मातहत समझते थे। इराक में उनकी मजबूत हुकूमत कायम थी। सरहद पर ताख्तो ताराज रोज का मशगला था। वो मार धाड़ कत्ल गारत करते थे, जो कुछ मिलता उससे अपने दामन भरते थे और इराक में बैठकर मनमानी करते थे। दजला फुरात की जमीन नमनाक पर अब्र रहमत बरसा। यहाँ की अरब आबादियों में मसना शहबानी एक सरदार ने इस्लाम के दामन में पनाह ली। उसने ईरानियों से रिश्ता तोड़ा और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाता जोड़ा। आजादी के घोड़े पर सवार हुआ, ईरान परस्ती को छोड़ा, खुद मुख्तारी का झंडा उठाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनाया, नारा तौहीद बुलंद किया, शान इस्लाम को बढ़ाया। ईरानी हुक्काम ने नारा तौहीद सुना तो घबराए और फौजें ले आए। मसना को घेरा, वो खुदा का बंदा गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा न घबराया। शमशीर खार शिगाफ उठाई, मयान तोड़ फेंका, तलवार चमकाई, इस्तबदाद से टक्कर ली, लड़ा और लड़ता ही गया। दुश्मन की पुश्त पर ईरान की अजीम सल्तनत शाहाने ईरान की सुतूत और अफवाजो असलहा की हैबत कम न थी। मुसलमान तादाद में कम थे, न मुनज्जम फौज थी, न सामाने जंग, न तलवारें, फकत खुदा का आसरा और उसी का सहारा था। मसना हजरत खलीफा अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, उन्हें हालात सुनाए और मदद मांगी। हजरत खलीफा अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इस्लाम की हिमायत और मुसलमानों की मदद फर्ज थी। उन्होंने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और मसना से मुलाकात करवाई, हालात बताए और कहा, सैफुल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम तुम्हें बुलाते हैं, अपने भाइयों की मदद को पहुंचो, ईरान की इस्तबदाद को खत्म कर दो, उन जालिमों के हाथों को आगे बढ़ने से रोक दो, उन्हें इस्लाम की ताकत से आगाह करो, खुदा के नाम का डंका बजाओ और अपने मजलूम भाइयों को बचाओ। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत खलीफा अव्वल का हुक्म सुना तो सर तस्लीम खम किया। 1500 मुजाहिद साथ लिए और खुदा का नाम लेकर अलम उठाया और इराक में दाखिल हो गए। हाकिम इराक का नाम हरमज था। वो मजबूत, दलेर और शुजा पैगजन था। उसने इस्लामी लश्कर की आमद की खबर सुनकर कहा लगाया, कहने लगा, च्यूंटी के पर निकल आए हैं। जौ और खजूरें खाने वाले, ऊंट का दूध पीने वाले, गुह और छिपकलियां खाने वाले ईरान में आए हैं। मौत उनके सर पर खेल रही है। ईरानी पहलवान और शमशीर जन जिन्होंने कैसर की फौजों के छक्के छुड़ा दिए, वो इन अरबों को क्या समझते हैं। इस्लामी कासिद ने दरवाजे पर दस्तक दी। हरमज के हुक्म से कासिद को अंदर बुलाया गया। उसने हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का खत पेश किया, जिसका मतन कुछ यूं था, हाकिम इराक एक मुजाहिद का पैगाम सुन लो, खुदाए वाहिद के सच्चे दीन इस्लाम को मान लो और हमारे भाई बन जाओ। इस्लाम तुम्हें दीनों दुनिया में सुरखरू करेगा। हम तुम आपस में बराबर के भाई बन जाएंगे, एक दूसरे के दस्तों बाजू होंगे। अगर तुम इस्लाम कबूल ना करो तो हमारी हिफाजत में आ जाओ, हम तुम्हारे साथ किए हुए वादों को पूरा करेंगे और तुम्हारी हुदूद की हिफाजत हमारे जिम्मा होगी। अगर ये भी कबूल ना हो तो हम अपनी सरहदों और अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत और मदद के लिए मजबूर होंगे। तलवार हम में फैसला करेगी। याद रखो, मेरे साथ वो मुजाहिद हैं जिन्हें मौत इस कदर अजीज है जिस कदर तुम्हें जिंदगी प्यारी है। हरमज ये सब पढ़कर तिल मिलाकर कहने लगा, इन अरबों में ये जुर्रत, ऊंटों के दूध में ये हौसला कैसे पैदा हुआ। कासिद से कहा कि भाग जाओ और अपने सरदार से कहो ये ईरान है, रुस्तम व असफन यार का वतन है, जयाले बहादुरों की सरजमीन है, हजारों साल पुरानी हुकूमत है, लाखों की फौज मौजूद है, असलहा के कारखाने हथियार उगल रहे हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, किसी चीज की कमी नहीं, मालो दौलत की फरावानी है। हमारी ताकत का अंदाजा कैसरे रूम से पूछो, रूमियों से हमारी बहादुरी की दास्तानें सुनो। अगर शक हो तो आओ और आजमा के देख लो, हम तुम्हें रेत के जर्रों की तरह पामाल कर देंगे, अरब के शहरों की ईंट से ईंट बजा देंगे, इतना कत्लेआम करेंगे कि रेत के जर्रों के सिवा अरब में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जाओ हमारे सामने से अभी भाग जाओ, वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे। कासिद वापिस लौटा और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को तमाम हालात सुनाए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, खुदा हमारा हामी और नासिर है।
हरमज ने मलिका ईरान को इस्लामी लश्कर कशी से मुतला किया और ये भी लिख भेजा कि ईरानी जवानों को अरब पर एक आम यलगार के लिए तैयार किया जाए ताकि इन जलील लोगों के दिमाग दुरुस्त हो जाएं और फिर कभी ऐसे गुस्ताखी के मुर्तकिब ना हो। मलिका ने हरमज का खत पढ़ा, अरब की फौज कशी को टेढ़े हाथों लिया। हाकिम अहलवाज को लिख भेजा कि हरमज की मदद को पहुंचो और अरब हमला आवरों को मिलकर नीस्तो नाबूद कर दो। हरमज को मालूम हो चुका था कि अरबी लश्कर की तादाद बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 होगी। उसने अपनी फौज को तैयार किया, कुछ अरबी कबाइल साथ मिलाए, हाकिम अहलवाज का इंतजार न किया। उसकी अपनी फौज ही अरबों के लिए काफी थी। वो लश्कर लेकर चला और दर्रा हजर में मुकीम हो गया। यही एक दुश्वार गुजार दर्रा था जहां से ईरानी इलाका पर जद पड़ सकती थी। उसने दर्रा पर अपनी फौज कायम की। मुकद्दमातुल जैश पर 2 सासानी शहजादे कुबा और अनोश जान मुकर्रर किए। ईरानी बहादुरों ने आपस में कस्में खाई कि ईरान की इज्जत पर मर मिटेंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। फौज के एक गयूर दस्ते ने अपने आप को मुसलसल जंजीरों में जकड़ लिया ताकि भागने का ख्याल ही ना आए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्रा को मसदूद पाया तो एक और दुश्वार गुजार दर्रे से निकलकर हमला करना चाहा, मगर हरमज के जासूसों ने उसे इत्तला पहुंचा दी। उसने उस दर्रे को भी मसदूद कर दिया। ये रुकावटें इस्लामी सैलाब और जोशे जिहाद को तेज तर करने वाली थी। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु खुदा का नाम लेकर दर्रा में घुस आए। यहाँ पानी था न बचाव का सामान, तंग सी घाटी थी, दाएं बाएं पत्थर ही पत्थर थे, न रास्ता न सड़क, महज जोशे ईमानी था और खुदा पर मुकम्मल भरोसा। दुआ थी कि इलाही इस तंगी में हमारे लिए कशाइश पैदा कर। दुश्मन अपने लाओ लश्कर के साथ मौजूद था, उसे हर तरह के सामान मुयस्सर थे, मगर इस्लामी लश्कर के लिए पानी तक मफकूद था। रहमत हक जोश में आई, काली घटा छाई, अबर का एक टुकड़ा आया, उसने मींह बरसाया और चला गया। मुजाहिदीन ने पानी महफूज कर लिया, अपने खाली मशकीजों को भर लिया, वजू किया और खुदा के हुजूर झुक गए। दुआ मांगी कि इलाही तूने हमें अपनी रहमत से जहां अंधेरे से निकाला, हमारे तारीक दिलों को रोशन किया, वहीं हमें अपनी ये अमानत दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक भी अता फरमा। हमें ना हुकूमत की जरूरत है, ना माल और दौलत की हाजत है, हम सिर्फ तेरा पैगाम पहुंचाने को निकले हैं, तू हमारा हामी और नासिर है। दोनों लश्कर आमने सामने हुए, तलवारें मयानों से निकली, जरा सी देर में खून से सुरखरू हो गईं। अरबी तलवारें ईरानी ढालों को दबाती, मौत की सनसनाहट फैलाती बढ़ती जा रही थीं। हरमज और उसका लश्कर हैरान था कि इन सहरा नशीनों की तलवार में ये ऐसा काट कहां से आ गया। ईरानियों के खून से घाटी सुर्ख हो गई और वो भाग निकले। हरमज एकदम चुकन्ना हुआ, भागने वाले सिपाहियों को पुकारा, ईरानी गैरत का वास्ता दिया, अरबों को ललकारा, भाग जाओ, मेरी तलवार से बचो, ईरान के गयूर बेटों को और ना आजमाओ, ईरानी बहादुरों, ईरान की इज्जत पर जाने कुर्बान कर दो। हरमज की ये पुकार बेअसर ना गई। ईरानी पलटे बढ़े, तलवारें लिए, नेजे पकड़े, ढालें उठाए, बड़े जोश से हमला किया, मगर सैफे इलाही के सामने कोई पेश ना गई। जितने बढ़े उतने ही कट गए। जंजीरों में जकड़े हुए ईरानियों का बुरा हाल था कि ना वो आगे बढ़ सकते थे, ना पीछे हट सकते थे। इस्लामी तलवारें उनकी गर्दनों पर चल रही थी और उन्हें जिंदगी के बोझ से सुबकदोश कर रही थी। वो चाहते थे कि तलवार की धार से बचकर भाग निकले, मगर जंजीरों ने उनके पांव बांध रखे थे। मौत ने उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए चुन लिया था। सब के सब जंजीरों में बंधे ही लुकमा शमशीर बन गए। हरमज को अपने इस दस्ता पर बड़ा नाज था। वो झट से बढ़ा, तलवार उठाई, नेजा हाथ में लिया और ढाल पुष्ट पर लटकाई, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में आया और ललकारा, इस्लामी सिपा सालार, आओ दो दो हाथ कर लें, मुफ्त में लश्कर के सिपाही न कटे, जो जीत जाए फतह उसकी। ये हरमज की चाल थी। वो इस्लामी हमले को रोकना चाहता था। फिर उसने अपनी फौज के 2 दस्ते कमीनगाह में भी छुपा रखे थे ताकि अगर इस्लामी सिपा सालार को गालिब आता देखें तो फौरन मदद को पहुंचे और अपनी तलवारों से इस्लामी सिपा सालार की तिक्का बोटी कर दे। इधर हरमज मैदान में आया, उधर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी घोड़े को एड़ लगाकर मैदान में पहुंच गए। दोनों लश्कर अपने अपने मकाम पर हट गए। जंग की शिद्दत मैदान के दरमियान में जमा हो गई। दोनों लश्कर अपने सिपा सालारों की लड़ाई देखने लगे। हरमज ने नेजा का वार किया।
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیزہ کی نوک پر یہ وار روکا، نیزہ بازی ہونے لگی، کچاکچ سے ایک شور پیدا ہوا، نیزوں کے منہ سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں، نیزے ٹوٹے تو تلواروں نے میدان کو گرما دیا، دونوں بہادروں کو ڈھالوں نے محفوظ کر رکھا تھا، تلواریں چمک کر گرتی تھیں اور ڈھال کا منہ چوم کر اٹھ جاتی تھی۔ ہرمز نے ہتھیار آزما لیے تو گھوڑے سے اتر آیا، ہتھیار ایک طرف پھینکے، زور آزمائی ہونے لگی، کبھی ایک گرتا تو کبھی دوسرا، دونوں لشکر ٹکٹکی لگائے منتظر تھے کہ دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے بھاری بھرکم جسم کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا اور قریب تھا کہ اسے زمین پر پٹک دیں کہ اس کے چھپے ہوئے سپاہی میدان کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد نے پھرتی سے ہرمز کو زمین پر پٹکا، ایک جھٹکے کے ساتھ کمر بند سے خنجر نکالا، ہرمز کا سر کاٹا اور حملہ آور ایرانی دستے کی طرف پھینک دیا۔ ہرمز کا سر دیکھ کر ایرانیوں کی چیخیں نکل گئیں، وہ دیوانہ وار حملہ آور ہوئے، مگر کا تمیمی نے بڑھ کر ان سواروں کو برقے شمشیر سے زیر کیا، دونوں لشکر مل گئے۔ ایرانی بہادروں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، مگر اسلامی تلواروں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی، آخر بھاگے اور اپنے خیمے تک چھوڑ گئے۔ مجاہد بڑھے، خیموں اور سامان پر قبضہ کیا، مال غنیمت کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہرمز کا سنہری تاج بھی ملا اور ایک ہاتھی بھی مجاہدین کے ہاتھ آیا۔ جب مال غنیمت اور ہاتھی مدینہ منورہ میں پہنچے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، انہوں نے اتنا مال کہاں دیکھا تھا اور ہاتھی کا نظارہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔